Hello students, in our today's video we will discuss about class 10 chapter 5 arithmetic progression. We have already discussed about definition of arithmetic progression and exercise 5.1. So you can watch that videos on my channel's playlist for class 10. So today we are going to discuss about nth term of AP. मीन्स कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, उसकी हमें nth टर्म को फाइंड आउट करना है. मीन्स लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है, उस लिस्ट में nth प्लेस पर कौन सी टर्म आएगी, कौन सा नंबर आएगा, वही हम इस वीडियो में फाइंड आउट करना सीखेंगे. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में स्टूडेंट्स हम प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, बट लेट्स टेक ए क्विक रिवीजन. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एपी. एपी क्या होता है स्टूडेंट्स? एपी इज लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग फिक्स नंबर टू प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म. फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. तो स्टूडेंट्स एपी क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होती है जिसमें हर एक टर्म कैसे मिलती है हमें? प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर को ऐड करके हमें मिलती है, और वो फिक्स जो नंबर होता है दैट इज नोन एज कॉमन डिफरेंस. एंड कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस किया था. 1 2 3 4 5 इस टाइप से ये क्या है? हमारे पास एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है जो आगे चलती जाएगी. तो जो फर्स्ट प्लेस पे जो नंबर है दैट इज नोन एज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म. तो इस टाइप से अगर ये लिस्ट ऑफ नंबर्स कंटिन्यू चल रही है तो nth प्लेस पर, जैसे ये फर्स्ट प्लेस का नंबर है, ये सेकंड प्लेस पे नंबर है, ये थर्ड प्लेस पर, ऐसे ही अगर हमें फाइंड आउट करना हो कि nth प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, दैट इज नोन एज nth टर्म ऑफ एपी. तो हम एपी की nth टर्म को फाइंड आउट करना यहाँ सीखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए 10 12 14 16 इस टाइप से ये लिस्ट चलती जा रही है. दिस इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स. क्या ये लिस्ट एपी में है? तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कैसे मिल रही है हमें. नेक्स्ट टर्म कैसे मिल रहे हैं? जैसे फर्स्ट टर्म क्या है? 10. इसको हम किससे डिनोट करते हैं? ए से. 10 में हमने 2 को ऐड किया, हमें क्या मिला? 12. दिस इज सेकेंड टर्म. 12 में अगेन 2 को ऐड किया, 14. 14 में अगेन 2 को ऐड किया, 16. तो इस टाइप से ये सीक्वेंस चलती जाएगी, ये लिस्ट ऑफ नंबर्स कंटिन्यू चलती जाएगी. तो ये जो लिस्ट है ये हमारी एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है. क्यों है? क्योंकि हर एक टर्म हमें कैसे मिल रही है? फिक्स नंबर ऐड करके. जो पहले वाली टर्म है उसमें एक फिक्स नंबर को ऐड करके हमें नेक्स्ट टर्म मिल रही है. जैसे 10 में 2 को ऐड किया तो 12 मिला. तो 12 की प्रीसीडिंग टर्म क्या है? 10. तो 10 में हमने क्या किया? 2 को ऐड किया तो हमें 12 मिला. इसी टाइप से 14 कैसे मिला? अगर हमने 14 के प्रीसीडिंग टर्म, पहले वाली टर्म कौन सी है? 12. 12 में 2 को ऐड किया तो 14 मिला. इसी टाइप से 16 हमें कैसे मिला? 14 में 2 को ऐड किया. तो जो फिक्स नंबर है वो भी सेम होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए. मान लीजिए कहीं पर 1 ऐड कर दिया, कहीं पर 2, कहीं पर 5, तो इस टाइप से जो लिस्ट मिलेगी वो एपी में नहीं होगी. तो जो फिक्स नंबर होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए, उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए थ्रू आउट द सीक्वेंस. अदरवाइज आपकी जो सीक्वेंस है, लिस्ट ऑफ नंबर्स है, वो एपी में नहीं होगी. जो फर्स्ट टर्म होती है, जो फर्स्ट प्लेस पर नंबर होता है दैट इज नोन एज, उसको हम ए से डिनोट करते हैं. ए मीन्स फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म क्या है? 10. डी कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस क्या है? जिस नंबर को ऐड करके हमें अपकमिंग टर्म्स मिल रही हैं. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है? 2. तो फर्स्ट टर्म किसके इक्वल है? A1 से हम डिनोट करते हैं. A1 इक्वल टू ए. A1 और A दोनों से हम ये जस्ट नोटेशंस हैं. तो फर्स्ट टर्म क्या है? 10. सेकंड टर्म क्या है? जो सेकंड नंबर पे प्लेस पे नंबर है दैट इज, उसको हम A2 से डिनोट करते हैं. तो 12 हमें कैसे मिला? 10 में हमने क्या किया है? 2 को ऐड किया है. तो 10 क्या है हमारा? A की वैल्यू है, प्लस 2 क्या है यहाँ पे? D की वैल्यू है. मीन्स A प्लस D इक्वल टू A2. तो यहाँ क्या किया है? 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 टाइम्स D. A3 थर्ड टर्म हमें कैसे मिल रही है? यानी 14 को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 प्लस 4. 10 क्या है हमारे पास? A की वैल्यू है. 4 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2. 2 इंटू 2 हमने क्यों लिखा? इसके पीछे रीजन क्या है स्टूडेंट्स? क्योंकि डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस क्या है? 2. तो डिफरेंस इंटू समथिंग. सो 2 इंटू 2 दैट इक्वल टू 4. सो 10 प्लस 2. तो आप देख सकते हैं 10 किसकी वैल्यू है? A की वैल्यू है.
और 2 सेम रहेगा, और ये 2 किसके लिए यूज़ किया हमने, डी के लिए। सो a प्लस 2 टाइम्स डी। फोर्थ टर्म कैसे लिखेंगे, फोर्थ टर्म क्या है 16, 16 कैन बी रिटन एज 10 प्लस 6, 10 क्या है यहाँ पे 10 प्लस 6 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 2 दैट इक्वल टू 10 क्या है यहाँ पे a, 3 सेम रहेगा, 2 क्या है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस। तो आप देख सकते हैं a1 के लिए सेम टर्म है a2 हमने कैसे लिखा a प्लस डी, a3 कैसे लिखा a प्लस 2d, a4 कैसे लिखा a प्लस 3d, a5 कैसे लिखेंगे a प्लस 4d। तो आप देख सकते हैं जो फिफ्थ टर्म लिख रहे हैं तो उससे एक कम नंबर यानी 5 माइनस 1 4 से मल्टीप्लाई करी हमने d से, और d से मल्टीप्लाई करके उसको हमने a में ऐड कर दिया। जब हमने फोर्थ टर्म को राइट किया तो हमने क्या किया 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, 3 से मल्टीप्लाई की, कॉमन डिफरेंस की और उसको a में यानी फर्स्ट टर्म में ऐड कर दिया। इसी टाइप से a3 थर्ड टर्म को हमने कैसे राइट किया a प्लस 2d यानी 3 माइनस 1 दैट इक्वल टू 2, सो 2 से मल्टीप्लाई करके d 2 और d की मल्टीप्लाई करके उसको हमने a में ऐड किया। तो ये प्रोसेस चलती जाएगी। तो अगर हमें nth टर्म को लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, an कैन बी रिटन एज 10, सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे 10 प्लस 4, जैसे फिफ्थ टर्म के लिए हमने 4 लिया था, एक नंबर कम था 4, फोर्थ टर्म के लिए 3 से मल्टीप्लाई की थी, तो nth टर्म के लिए हम क्या करेंगे n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसकी मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन डिफरेंस की। तो 10 क्या है यहाँ पे a की वैल्यू है, प्लस n माइनस 1 सेम रहेगा और 2 क्या है d की वैल्यू। सो n कैन बी रिटन एज a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। मीन्स अगर आपको अपकमिंग टर्म्स को फाइंड आउट करना है तो उससे एक 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसकी मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस से करेंगे और उनको a में ऐड कर देंगे, तो हमें इस टाइप से nth प्लेस पर जो टर्म है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये लिस्ट ऑफ नंबर्स है 10, 12, 14, 16। अगर आपको बोले कि ये जो लिस्ट है इसकी 100th प्लेस पर कौन सी टर्म आएगी, 100th प्लेस पर कौन सी टर्म आएगी, उसको मान लीजिए हमने a100 से डिनोट किया, तो a100 को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इक्वल टू a प्लस, यहाँ पे n के प्लेस पर क्या पुट करेंगे 100, सो a100 इक्वल टू a प्लस 100 माइनस 1, 100 माइनस 1 इक्वल टू 99, 99 टाइम्स d, 99 टाइम्स d। दिस इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है यहाँ से 10 प्लस 99 टाइम्स d की वैल्यू कितनी है 2, दैट इक्वल टू 10 प्लस 99 टू जा इक्वल टू 198, 198 प्लस 10 इक्वल टू 208। सो 208 जो नंबर होगा वो उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 100th प्लेस पर वो नंबर हमें मिलेगा, कौन सा 208। इसी टाइप से अगर मान लीजिए आपको 2000 प्लेस पर कौन सा नंबर है या किसी भी प्लेस पर नंबर फाइंड आउट करना है तो जस्ट ये जो हमने nth टर्म फाइंड आउट की है इसमें n के प्लेस पर उसी नंबर को पुट करेंगे। सो स्टूडेंट्स अगर हमें कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP गिवन है उसकी nth टर्म को हमें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स टी। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसमें कुछ भी क्रैम करने वाला नहीं है, आपको जस्ट ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग के स्टेप्स हैं। और जो an है an इज कॉल्ड जनरल टर्म ऑफ AP एंड am मान लीजिए कोई हमें AP गिवन है उसकी लास्ट टर्म am है तो उसको हम कई बार L से भी डिनोट करते हैं, L इक्वल टू लास्ट टर्म। ये जस्ट नोटेशंस हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2। नाउ एक्सरसाइज 5.2 इज फर्स्ट क्वेश्चन इज fill in the blanks in the following table given that a is first term, d is common difference and an is nth term of AP। तो हमें स्टूडेंट्स ये एक टेबल गिवन है, इसे हमें कंप्लीट करना है। इस टेबल में हमें a फर्स्ट टर्म गिवन है, d कॉमन डिफरेंस गिवन है, an क्या है nth टर्म ऑफ AP। तो जो भी कॉलम्स यहाँ ब्लैंक हैं उन कॉलम्स को हमें फिल करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है a d n a, a मीन्स फर्स्ट टर्म हमें क्या गिवन है 7, d मीन्स कॉमन डिफरेंस क्या है 3, n क्या है nth प्लेस पर कौन सी वैल्यू है 8, और an यानी nth प्लेस पर जो टर्म है दैट उसको हमें फाइंड आउट करना है।
तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं काफ़ी इजी है। nth टर्म के लिए हमें जस्ट क्या करना होता है, n की वही वैल्यू पुट करनी होती है जो हमें जिस टर्म की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। जैसे n की वैल्यू यहाँ 8 है तो यहाँ a n के प्लेस पर क्या पुट करेंगे 8, और a n की वैल्यू हमें क्या पता है a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स t, तो वहाँ पे n के प्लेस पर जस्ट हमें 8 को पुट करना है, a और d की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे और वहाँ से a n की वैल्यू को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी टाइप से सेकंड कॉलम में हमें डी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, थर्ड कॉलम में ए यानी फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है, फोर्थ कॉलम में हमें एन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, फिफ्थ कॉलम में हमें ए एन फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट सेम रहेंगे और ये पार्ट जो सेकंड थर्ड फोर्थ ये डिफरेंट रहेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, a इक्वल टू 7, d इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8। तो a n का क्या फॉर्मूला होता है, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स t। n के प्लेस पर हमें n की वैल्यू का पता है, n की वैल्यू कितनी है 8, यानी 8th प्लेस पर कौन सी टर्म आएगी हमें ये फाइंड आउट करना है। तो a8 इक्वल टू a मीन्स 7 प्लस n के प्लेस पर 8 पुट करेंगे, 8 माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पर क्या पुट करेंगे 3 को, 7 प्लस 8 माइनस 1 इक्वल टू 7 टाइम्स 3, 7 3 ज़ा 21, 21 प्लस 7 इक्वल टू 28 मीन्स a8 इक्वल टू 28 में मीन्स अगर हमें कोई लिस्ट ऑफ नंबर्स या फिर AP गिवन है उसमें 8th प्लेस पर कौन सी टर्म आएगी, दैट इज 28। इसी टाइप से फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है, a इक्वल टू माइनस 18.9, d इक्वल टू 2.5, a n इक्वल टू 3.6। तो n की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। हमें nth टर्म का फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला इज ए एन इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स t। ए एन की वैल्यू को पुट करेंगे, ए एन इक्वल टू 3.6 दैट इक्वल टू ए की वैल्यू पुट करेंगे माइनस 18.9 प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी की वैल्यू को पुट करेंगे 2.5। यहाँ से ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसको सिंप्लीफाई करना है और यहाँ से n की वैल्यू को ईजिली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो 3.6 18.9 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस का साइन है प्लस में कन्वर्ट होगा, 18.9 इक्वल टू 2.5 टाइम्स n माइनस 1, 3.6 प्लस 18.9 दैट इक्वल टू 22.5 दैट इक्वल टू 2.5 इंटू n माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, 22.5 को n माइनस 1 इक्वल टू 22.5 इसके डिवाइड में जाएगा, 2.5 कट करेंगे तो 9 जा पे कट होगा, सो n माइनस 1 इक्वल टू 9, n इक्वल टू 1 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो प्लस का साइन आएगा, 9 प्लस 1 10 मीन्स n इक्वल टू 10, n इक्वल टू 10 मीन्स 10th प्लेस पर कौन सी वैल्यू है हमारे पास 3.6। आई होप यहाँ पे डेसिमल को आपको कट करना होता होगा, डेसिमल जो 1 प्लेस के बाद न्यूमरेटर में है 1 प्लेस के बाद डिनोमिनेटर में है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 25 9 जा 225। सो n इक्वल टू क्या है यहाँ पे 10 और हमें n की वैल्यू को ही फाइंड आउट करना था। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन का यहाँ पे 4 हमें आंसर्स गिवन है, इनमें से आपको आंसर को सिलेक्ट करना है और उसको जस्टिफाई करके भी दिखाना है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, 30th टर्म ऑफ AP 10 7 4 इस टाइप से एक AP हमें गिवन है, इसकी 30th प्लेस पर कौन सी टर्म आएगी, 97 आएगा, 77 माइनस 77 या फिर माइनस 87। तो स्टूडेंट्स आप देखते ही यहाँ से कॉमन अंडरस्टैंडिंग से ये आइडिया लगा सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि ये AP किस फॉर्म में है, 10 7 4, तो ये AP हमारी डिक्रीजिंग फॉर्म में है। तो ये नंबर्स डिक्रीज करते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं, दैट्स वाई हमारा जो आंसर होगा 30th प्लेस पर जो टर्म आएगी वो किस फॉर्म में आएगी, नेगेटिव फॉर्म में आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, 10 10 माइनस 3 इक्वल टू 7, 7 माइनस 3 इक्वल टू 4, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, 1 माइनस 3 इक्वल टू -2, तो नेगेटिव नंबर्स हमारे पास आएंगे। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर पॉजिटिव नहीं हो सकता, सो ए और बी आंसर हमारे नहीं आ सकते। अगर जिस भी स्टूडेंट को फॉर्मूला भी याद नहीं है तो इन दो ऑप्शंस को वो एलिमिनेट कर सकता है इजीली। अब आपका आंसर आएगा या तो सी आएगा या डी आएगा। एग्जैक्ट आंसर के लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए, वहां से एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट को स्टूडेंट्स आप खुद से ट्राई करेंगे, सेकंड पार्ट को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। 11th टर्म ऑफ AP -3 -1/2 2
इस टाइप से हमें एक AP गिवन है, उसकी 11th टर्म कौन सी आएगी? क्या 28, 22, -38, -48 एंड 1/2। इन 4 ऑप्शंस में हमें एक ऑप्शन को चूज करना है कि 11th टर्म कौन सी आएगी इस AP के लिए। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे -3 फर्स्ट टर्म है, उसके बाद -2, उसके बाद 2। तो ये टर्म्स जो है नेगेटिव से पॉजिटिव में हमारे पास मिल रही हैं। सो जो आंसर होगा 11th प्लेस पर जो AP आएगी वो नेगेटिव नहीं हो सकती, उसकी वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, क्योंकि 2 यहाँ पॉजिटिव है। अपकमिंग टर्म्स 2 में कुछ ऐड करके आएंगी, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं यहाँ। सो नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। सो ऑप्शन C और ऑप्शन D एलिमिनेट हो जाएंगे। आंसर हमारा या तो A आएगा या फिर B आएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे? nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वहाँ पर n के प्लेस पर 11 पुट करेंगे और वहाँ से हम इजीली 11th टर्म की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे A1 इक्वल टू -3, A2 इक्वल टू -1/2। कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? जो हमारे पास टर्म है, अपकमिंग टर्म है, उसमें से प्रीसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या है? -1/2। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे -3 को, माइनस माइनस प्लस, यानी 3 माइनस 1/2। यहाँ से आप कैसे सॉल्व करेंगे? एलसीएम लेंगे 2, तो यहाँ क्या आएगा? -1 प्लस 3 2 ज़ा 6, 6 -1 प्लस 6 इक्वल टू 5, सो 5/2। तो D मीन्स कॉमन डिफरेंस कितना आया? 5/2। A की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -3, D की वैल्यू है 5/2। nth टर्म के लिए क्या फॉर्मूला है? an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 टाइम्स D। एंड 11th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, तो n के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे? 11 प्लस A प्लस n के प्लेस पर 11 माइनस 1 टाइम्स D, दैट इक्वल टू A प्लस 11 माइनस 1 इक्वल टू 10 टाइम्स D, दैट इक्वल टू A की वैल्यू -3 प्लस 10 टाइम्स D की वैल्यू 5/2। यहाँ से 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, सो -3 प्लस 25 इक्वल टू 22। सो A11 इक्वल टू 22। दिस इज आवर आंसर। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे B, ऑप्शन B आपका आंसर रहेगा। Now question number 3 is, in the following APs find missing term in the boxes। हमें ये AP गिवन है, इनमें जो बॉक्सेस, ब्लैंक बॉक्सेस गिवन है, हमें इनमें कौन सी टर्म्स आएंगी उनको फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में 5 पार्ट्स हैं, हम 1 या 2 पार्ट को डिस्कस करेंगे, रिमेनिंग पार्ट्स को आप खुद से ट्राई करेंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स? AP क्या है? A, फिर उसके बाद हमारे पास ब्लैंक बॉक्स है, आफ्टर दैट 26। तो हमें फाइंड आउट करना है ब्लैंक जो बॉक्स है उसमें कौन सी टर्म आएगी। तो यहाँ पे 2 क्या है? A की वैल्यू A इक्वल टू 2, और यहाँ पे जो फर्स्ट प्लेस पर नंबर होता है वो क्या होता है हमारा? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं? A3 से। A3 इक्वल टू 26 गिवन है, और सेकंड टर्म पे जो सेकंड नंबर पे जो टर्म है A1 A2, यानी A2 को हमें फाइंड आउट करना है। हमें क्या पता है? an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 टाइम्स D। सो n के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे? 3। A3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, A3 की जो वैल्यू आएगी उसको 23 के इक्वल पुट करेंगे, और वहाँ से हम ईजिली n की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, A3 इक्वल टू n के प्लेस पर क्या किया हमने? यहाँ पे 3 को पुट किया। A3 इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1, दैट इक्वल टू 2 टाइम्स D। सो A3 इक्वल टू A प्लस 2D। A3 इक्वल टू A प्लस 2D, दिस इम्प्लाइज A3 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 26, दैट इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है? 2 टाइम्स D। कॉमन डिफरेंस का हमें पता नहीं है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल D की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो 2 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो 26 माइनस 2, दैट इक्वल टू 24। सो 2D इक्वल टू 24, 2 से डिवाइड करेंगे राइट साइड में, सो 2 12 जा, सो D इक्वल टू 12। सो D की वैल्यू हमें क्या पता है? A की वैल्यू क्या है? 2, D की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? D की वैल्यू 12। तो हम नेक्स्ट टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं? यहाँ पे 2 है, D की वैल्यू 12 है, सो 2 प्लस 12 इक्वल टू 14। 14 हमारा सेकेंड टर्म रहेगी। सो A2 इक्वल टू A प्लस D। A की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस 12, दैट इक्वल टू 14। सो A2 इक्वल टू 14 इज मिसिंग टर्म। सो दिस इज आवर आंसर। इन क्वेश्चंस के लिए स्टूडेंट्स आपको फॉर्मूला सिर्फ nth टर्म का आना चाहिए, उसके बाद आप इजीली इन क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे A2 के लिए आपको पता नहीं है कि फर्स्ट टर्म में कितना ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद अपकमिंग टर्म हमें मिल रही है। सो फर्स्ट हमारा क्या स्टेप रहेगा? D की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, A में उसको ऐड करेंगे, तो हमें सेकेंड प्लेस की टर्म को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ फिफ्थ पार्ट इज
बॉक्स 38, बॉक्स 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 -22। तो जो ब्लैंक बॉक्सेस हैं उनमें हमें AP की टर्म्स को फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, A2 मीन्स सेकंड प्लेस पे जो टर्म है वो हमें गिवन है 38, सिक्स प्लेस पर जो टर्म गिवन है वो कितनी है, 22, -22। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं A मीन्स फर्स्ट वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। ये कौन से प्लेस की वैल्यू है, फर्स्ट सेकंड, ये मीन्स A2 गिवन है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ मीन्स A6 हमें गिवन है और A2 हमें गिवन है। उनकी हेल्प से हमें फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टर्म को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ए और डी की वैल्यू का पता होना चाहिए। ए की वैल्यू का हमें पता चल गया तो ए की वैल्यू को फर्स्ट बॉक्स में पुट करेंगे, सेकंड और फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें डी की वैल्यू मिल जाएगी। वहाँ से ए की वैल्यू और डी की वैल्यू होने के बाद हमें एन टर्म का फॉर्मूला पता है, an = a + n-1 टाइम्स टी। वहाँ पर थर्ड टर्म के लिए n के प्लेस पर 3 पुट करेंगे, फोर्थ टर्म के लिए n के प्लेस पर 4, फिफ्थ टर्म के लिए n के प्लेस पर 6, 5। या फिर आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जो अपकमिंग टर्म्स आ रही हैं उनमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर सकते हैं, डायरेक्टली भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे A2 = 38, A6 = -22. We know that an = a + n-1 टाइम्स t. This is इक्वेशन नंबर 1। इसमें हम क्या करेंगे, n के प्लेस पर एक बार हम 2 पुट करेंगे, सेकंड टाइम में 6 पुट करेंगे। सो पुट n = 2 इन इक्वेशन 1, 2 पुट करेंगे तो A2 = a + 2 - 1 1 टाइम्स t मीन्स A2 की वैल्यू कितने हैं यहाँ पे, 38 = a + t। सो a + t = 38। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट n के प्लेस पर हम 6 पुट करेंगे। हमने ऐसा क्यों किया स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें A2 और A6 की वैल्यू पता है। सो n के प्लेस पर 6 पुट करेंगे तो A6 = a + 6 - 1 दैट = 5 टाइम्स t। A6 की वैल्यू कितनी है, -22। सो a + 5 टाइम्स t = -22। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, सेकंड इक्वेशन क्या है, a + d = 38, सेकंड इज a + 5d = -22। तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल कौन से हैं, ए और डी। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सोल्व करते हैं, ये हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। उसमें हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स को 3 मेथड से सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट इज एलिमिनेशन मेथड, सेकंड इज सब्सटीट्यूशन मेथड एंड थर्ड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन तीनों में से आप कोई भी मेथड अप्लाई करके यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड इक्वेशन में a का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1, यहाँ भी a का कोफिशिएंट क्या है 1। तो हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे a + d = 38, a + 5d = 5d = -22। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे a + 5d = -22। दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का साइन, प्लस का साइन, a - a कैंसिल आउट, d - 5d = -4d दैट = 38 + 22 = 60। सो -4d = 60। यहाँ से d की वैल्यू कितनी आएगी, -4d से डिवाइड करेंगे तो दैट = -15। सो d की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, -15। डी की वैल्यू को सेकंड या थर्ड में से एक इक्वेशन में पुट करेंगे और वहाँ से ए की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो a + d के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, -15। a - 15 = 38, 15 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो 38 + 15 दैट = 53। सो a = 53 मीन्स हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई और कॉमन डिफरेंस आ गया। तो हम कितनी बड़ी AP क्यों ना हो उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें AP को कंस्ट्रक्ट करने के लिए 2 ही चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, A3, A4 और A5 को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, an का जो फॉर्मूला है, an nth टर्म के लिए an = a + n - 1 टाइम्स d। तो n के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। a की वैल्यू कितनी है, a + n के प्लेस पर 3 पुट करेंगे तो 3 - 1 = 2 टाइम्स d दैट = a की वैल्यू कितनी है, 53, 2 टाइम्स d की वैल्यू कितनी है, -15 दैट = 53, -15 2 = 30 दैट = 23। A4 के लिए हम क्या करेंगे, n के प्लेस पर 4 पुट करेंगे। सो
4 माइनस 1 इक्वल टू 3 टाइम्स टी, सो A4 इक्वल टू A प्लस 3 टाइम्स टी, A की वैल्यू 53 प्लस 3 टाइम्स माइनस 15 दैट इक्वल टू 8। A5 के लिए n के प्लेस पर 5 पुट करेंगे, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, सो A प्लस 4D, 53 प्लस 4 टाइम्स माइनस 15 दैट इक्वल टू माइनस 7। सो A3 और A4 A5 की इस टाइप से हम वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज which term of AP 3, 8, 13, 18 is 78। मीन्स ये हमें AP गिवन है, कौन से नंबर पर जो है 78 नंबर आएगा, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, या फिर 70th प्लेस पर, 90th प्लेस पर, किस प्लेस पर 78 आएगा। मीन्स हमें n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसके लिए कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, जस्ट an का फॉर्मूला अप्लाई करना है। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी, उसको हमें इक्वल करना है 78 के, और a और d की वैल्यू को हमने यहाँ से फाइंड आउट करके और n की वैल्यू को ईजिली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। एक एपी है 7, 13, 19, 205, तो हमें ये बताना है इसमें 205 तक की अगर हम टर्म लिखेंगे तो ये टोटल काउंटिंग में कितनी टर्म आएंगी, 10 टर्म आएंगी, 20 आएंगी, 30 आएंगी, टोटल टर्म्स कितनी आएंगी। मीन्स यहाँ भी हमें n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और इसी टाइप से सेकंड पार्ट है, इसमें भी हमें n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सेम प्रोसीजर से सॉल्व होंगे। हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में a की वैल्यू कितनी है 3, d की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे 8 माइनस 3 दैट इक्वल टू 5। सो मान लीजिए an इक्वल टू कितना है यहाँ पे 78। an का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स टी दैट इक्वल टू 78, a की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 टाइम्स टी की वैल्यू 5 दैट इक्वल टू 78। यहाँ से n माइनस 1 इक्वल टू 3 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, 78 माइनस 3 इक्वल टू 75। सो n माइनस 1 इक्वल टू 5 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा, 5 15 पे n माइनस 1 इक्वल टू 15, 1 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो n इक्वल टू 15 प्लस 1 दैट इक्वल टू 16। मीन्स 16th टर्म ऑफ गिवन एपी इज 78, यानी 78 जो है 16th टर्म होगी जो गिवन एपी होगी, उसके 16th नंबर की जो सीट होगी उस पर 78 टर्म हमें मिलेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज चेक वेदर -150 इज टर्म ऑफ एपी 11, 8, 5, 2। इस टाइप से हमें एक एपी गिवन है, हमें ये बताना है कि क्या -150 जो है टर्म इस एपी की किसी भी प्लेस पर आ सकती है या नहीं आ सकती है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, an का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसको इक्वल पुट करेंगे हम 150 के, तो वहाँ से n की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, एपी के हमारे पास 11, 8, 5, 2, मान लीजिए किसी प्लेस पर -150 आपको मिलता है। सो ए की वैल्यू यहाँ क्या है 11, डी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे 8 माइनस 11 दैट इक्वल टू -3। सो ए इक्वल टू 11 दैट इज फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस इज -3। मान लीजिए केथ प्लेस पर आपको -150 मिलता है, यानी ए के इक्वल टू -150, तो ए के एन के प्लेस पर हम के भी पुट कर सकते हैं, ए प्लस के -1 टाइम्स टी दैट इक्वल टू -150। यहाँ से हम ए की वैल्यू पुट करेंगे 11 प्लस के -1 टाइम्स डी की वैल्यू कितनी है -3, सो दैट इक्वल टू -150। दिस इम्प्लाइज 11 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, -150 -11 दैट इक्वल टू 161। तो यहाँ से k -1 इक्वल टू -3 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा, यहाँ से डिवाइड में जाएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 से कट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3 से आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स 161/3 आपको मिलेगा, और 1 को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो k इक्वल टू 161/3 प्लस 1। यहाँ से आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 3 यहाँ पे एलसीएम आएगा, 161 प्लस 3 दैट इक्वल टू 164/3। तो k की वैल्यू कितनी आई 164/3। तो बट k शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, k की वैल्यू क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि जो फर्स्ट एपी है उसको हम किससे डिनोट करते हैं a1 से, सेकंड नंबर पे प्लेस पे जो टर्म है उसको हम a2 से डिनोट करते हैं, थर्ड प्लेस पर जो नंबर है उसको हम a3 से डिनोट करते हैं, फोर्थ प्लेस पर a4 से। इस टाइप से हमारी लिस्ट चलती है, इसमें 1 2 3 4 इस टाइप से हम
पॉजिटिव नंबर से नोटेशन लेते हैं। बट यहाँ पर हमें क्या मिला, -150 के लिए हमें नंबर कौन सा मिला, ए 164/3, 164/3। बट ये हमारे पास फ्रैक्शन में नंबर आ गया, जबकि नंबर ऑफ टर्म्स को हमने इंटीजर्स में कंसीडर किया है। सो पॉजिटिव नंबर नहीं है, दैट्स वाई -150 इज नॉट टर्म ऑफ गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स। -150 इस लिस्ट में नहीं आ सकती। ये कब आ सकती है, जब k की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। सो स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 5.2 के 6 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। आप 10 तक के क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।